अवतल दर्पण द्वारा प्रमाणित करें कि एक बराबर क्या होता है R/2। मान लिया कि m और m डैश, यहाँ क्या दिया है m और m डैश, ये मान लिया क्या है m और m डैश क्या है तो बोलेंगे अवतल दर्पण। क्या है यहाँ से m और m डैश क्या है तो बोलेंगे अवतल दर्पण। यहाँ लिखना है m और m डैश क्या है एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव क्या है, यहाँ पर क्या मानेंगे ये ध्रुव है। ध्रुव क्या है तो बोलेंगे P। और फोकस क्या है तो बोलेंगे F। फोकस क्या है तो बोलेंगे F। एवं वक्रता केंद्र क्या है तो बोलेंगे C। वक्रता केंद्र क्या है C है। मुख्य अक्ष PC के समांतर आपतित किरण AB दर्पण की सतह से परिवर्तित होती है। कहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ तक क्या होती है परिवर्तित होती है। इसको क्या माने A, इसको क्या माने तो बोलेंगे A। इसको क्या माने A, इसको क्या माने तो बोलेंगे B। A और B दर्पण की सतह से परिवर्तन के बाद मुख्य अक्ष किसके अक्ष पर तो बोलेंगे मुख्य अक्ष। इसको क्या बोलते हैं तो बोलेंगे मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किससे गुजरता है तो बोलेंगे फोकस होकर गुजरती है। यहाँ से यहाँ तक प्रकाश की किरण आए, प्रकाश की किरण B पर पड़ेगा और B पर पड़कर किससे होकर गुजरेगी तो बोलेंगे F से होकर, मतलब फोकस होकर गुजरती है। तो वक्रता C को बिंदु B से मिला लिया जाता है। B से क्या करता है फोकस, B से क्या करता है C से क्या करते हैं मिला लिया जाता है। ये क्या है तो बोलेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए और क्या करता है प्रकाश आ रही है। किसके प्रकाश तो बोलेंगे काल्पनिक प्रकाश आती है। इसीलिए क्या करेंगे CB क्या है C और B। C कहाँ पे यहाँ पर, इसको क्या मान लिया B। ये क्या है C और ये क्या है B। दर्पण की सतह पर अभिलंब होगा। क्या होगा एक दर्पण की सतह पर क्या होता है एक अभिलंब होगा। परिवर्तन के नियम से, या किसका नियम से चलेंगे आप परिवर्तन के नियम से। किसका नियम से तो बोलेंगे परिवर्तन के नियम से। अब लेंगे इसलिए कोण, क्या माने कोण। कोण क्या है ABC। ABC क्या माने A है, ये क्या है B है, ये क्या है बोलेंगे C है। तो कोण माने A B और C, इसका कोण क्या हो जाएगा तो बोलेंगे I। ये कोण क्या हो गया I कौन है किसका तो बोलेंगे A B और C का, A B और C का। फिर क्या बनेंगे दूसरा बराबर लिखेंगे कोण C B और F। क्या बने कोण C B और क्या है F। C B और F ये क्या है कोण तो बोलेंगे I। ये क्या हो गया I और क्या हो गया I। समीकरण क्या हो गए फर्स्ट, समीकरण क्या है फर्स्ट। अब दूसरा चलेंगे कोण ABC बराबर कोण BCF। कौन कौन से चलेंगे एकांतर से। अब देखेंगे यहाँ पर क्या है A है, यहाँ पर क्या है B है, यहाँ पर क्या है C है। कौन कौन से चल रहे हैं तो बोलेंगे एकांतर कोण। ये कौन कौन से चला जा रहा है तो बोलेंगे एकांतर कोण से। फिर क्या मानेंगे बराबर कोण BCF। क्या मानेंगे BCF। एक कोण अलग मानेंगे B है C है और क्या है F है। B है C है और क्या है F है। कौन कौन से माने तो बोलेंगे एकांतर कोण। समीकरण क्या मान लेंगे 2। अब चलेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड, माने कि पहला समीकरण और दूसरा समीकरण। क्या पहला में तो बोलेंगे CBF। पहला में क्या है CBF, दूसरा में क्या है BCF, दूसरा में क्या है BCF। ये तो दोनों सेम है इसलिए इसको क्या किए नहीं लिए, ये क्या हुआ सेम आ गया। माने कि इसके बराबर ई है और इसके बराबर ए है। तो क्या माने CBF, क्या माने यहाँ पे CBF, तो इसको क्या माने BCF, यहाँ क्या माने बराबर BCF। अब चलेंगे BCF। ये कौन कौन से चल रहे हैं तो बोलेंगे समद्वि बहु। कौन कौन से चल रहे हैं समद्वि बहु त्रिभुज में। कौन कौन में तो बोलेंगे समद्वि बहु त्रिभुज में चल रहे हैं। यदि बिंदु B को P के कभी निकट हो तो, किससे निकट होता है B और P के कभी निकट हो तो BP बराबर क्या हो जाता है CF। क्या होगा BP बराबर क्या होगा CF। क्या समीकरण हो जाएगा बोलेंगे 4। यहाँ देखेंगे क्या है यहाँ B है, यहाँ क्या P है। तो इसका B और P के किसको निकट हो रहा है तो बोलेंगे CF का। किसको निकट हो रहा है तो बोलेंगे CF का। इसलिए क्या मान लिए समीकरण 4 कि किसके निकट आ रहा है तो बोलेंगे B और P के निकट। या तो मान सकते हैं क्या PF बराबर CF। क्या मान सकते हैं PF। क्या कहाँ पे PF है तो बोलेंगे PF, या मान सकते हैं क्या CF। दोनों क्या है माने कि यहाँ से दूरी 45 है, यहाँ भी दूरी क्या हो जाएगा 45। दोनों आपस में क्या है बराबर है, इसलिए माने दोनों क्या है बराबर है। अब समीकरण चलेंगे 3 और 4 से। समीकरण चलेंगे 3 और 4 से। क्या 3 में है तो बोलेंगे CF बराबर क्या है
पी एफ, मतलब कि सी एफ बराबर क्या है पी एफ, सी एफ बराबर क्या हो जाएगा पी एफ। इसलिए पी सी बराबर क्या होता है पी एफ प्लस सी एफ, दोनों क्या आपस में बराबर है। ये क्या माने पी एफ बराबर क्या मानेंगे सी एफ, या तो मान सकते हैं एफ सी, कुछ भी मान सकते हैं। क्या आ गया यहाँ पर दोनों आपस में क्या है बराबर है। यहाँ से एक दूरी हो गया और एक दूरी यहाँ, तो एक और एक कितना हो जाता है 2, इसलिए पी एफ प्लस पी एफ, इसलिए माने क्या पी एफ बराबर पी एफ। तो दोनों क्या हो गया एक और एक कितना हो गया 2, और 2 हो गया तो क्या हो गया 2 पी एफ, माने कि पी सी बराबर कितना हो गया 2 पी एफ। इसलिए पीसी क्या है तो बोलेंगे पीसी क्या है तो बोलेंगे आर है, पीसी क्या है आर है, पीसी क्या है आर है, इसलिए पीसी को मान लिए क्या आर। और पी एफ क्या है तो बोलेंगे पी से लेकर एफ तक दूरी क्या माने एफ, इसलिए यहाँ क्या मान लिए एफ। तो आर बराबर क्या हो गया 2एफ, इसलिए क्या लिए एफ को इस साइड में लेकर आ गए, और जो गुना में था उसको आर को क्या कर दिए भागा में, तो आर बराबर क्या हो गया 2। यही हमारा सिद्ध करना था, क्या हो गया ए बराबर आर बटा 2, यही प्रूफ करना था। हो गया।